जय हिंद जय भारत दोस्तों। आज एक ऐसे मुद्दे की बात करूंगा जो एक बहुत बड़े जन सैलाब में उमड़ पड़ा है और आपने देखा होगा जंतर मंतर पर भूतपूर्व सैनिकों की एक भारी भरकम भीड़ इकट्ठी हो गई है। दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये वही सैनिक बल था, देश के उन बॉर्डरों पर ये तैनात थे जहां से बाहरी आपदाओं का आना एकदम लाजमी था और आपको सुरक्षित किया था। खुद जाग करके ऐसी विषम परिस्थितियों में ड्यूटी करते थे, उन परिस्थितियों में आम इंसान वहां रह भी नहीं पाता था। तंबुओं में जिंदगियां काटी, तंबुओं में रहे कई महीनों तक, तब जाकर के आप और हम सुरक्षित बैठे हुए हैं। दोस्तों ये वही जन सैलाब है जो अपने हक की मांग कर रहा है जंतर मंतर पर और सरकार से गुहार लगा रहा है, लेकिन सरकार ने अभी तक इनकी मांगों को स्वीकारा नहीं है। ये सिर्फ अपने हक की मांग कर रहे हैं, यानी कि 1 रैंक 1 पेंशन 2 के तहत इनको पेमेंट मिलनी चाहिए और इक्वल मिलिट्री सर्विस पे होनी चाहिए। ये जो 2 मांगे हैं इनकी, ये बहुत बड़ी मांगे हैं जो एक जायज मांगे हैं। इक्वल मिलिट्री सर्विस पे क्यों बराबर होनी चाहिए, आप परिस्थितियों को समझें। इक्वल मिलिट्री सर्विस पे मिलती है मिलिट्री सर्विस की हार्डशिप के बदले। आप इतिहास उठा लो, जितने भी युद्ध हुए हैं उसमें जवानों की जो कैजुअलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा हुई हैं, तो परसेंटेज रेट ऑफ हार्डशिप, परसेंटेज रेट ऑफ डेथ जवानों की ज्यादा है, तो जवानों की मिलिट्री सर्विस पे कम क्यों है? ये एक बहुत सोचने वाला मुद्दा है। और अगर युद्ध जैसे हालात नहीं है, केवल हम बॉर्डर के रक्षा की बात करें, अपने जो हिंदुस्तान के जितने भी बॉर्डर इलाके हैं उनके रक्षा की बात करें, तो वहां पर भी जवान तत्पर रहते हैं, ड्यूटी देते हैं, उन बॉर्डरों की सेफ्टी करते हैं और बाहरी आपदाओं से आपको बचाते हैं। चाहे जलवायु कैसी भी हो, -डिग्री टेम्परेचर में दोनों जवान और कर्मचारी दोनों ड्यूटी देते हैं, तो जवान की एमएसपी कम क्यों, अधिकारी की एमएसपी ज्यादा क्यों? ऐसी स्थितियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मिलिट्री सर्विस पे एक ऐसी पे है जो आपको मिलिट्री सर्विस करने के लिए मिलती है और ये मिलिट्री सर्विस जवान भी कर रहा है, कर्मचारी भी कर रहा है, अधिकारी भी कर रहा है, तो ये बराबर होनी चाहिए। इसमें किसी भी तरह की कोई अनोमली नहीं होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। परिस्थिति सेना की चाहे कैसी भी है, काम दोनों एक ही कर रहे हैं। और देखा जाए तो हार्डशिप वाला काम जवान ज्यादा करते हैं, क्योंकि वो ग्राउंड पर एक्चुअल में वर्क करते हैं। वो कोई प्लानिंग नहीं करते, वो एग्जीक्यूट करते हैं और एग्जीक्यूशन ग्राउंड पर होता है, प्लानिंग करके एक कमरे के अंदर नहीं होता है। और मैं आपको बता दूं, किसी भी देश की आर्थिक स्थिति कितनी भी मजबूत हो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना भी मजबूत हो, कितना भी विकासशील देश हो या विकसित देश हो, वो तभी वो समर्थ हुआ है जब उस देश के सैनिकों ने अपने अपने बॉर्डरों की रक्षा की है। बाहरी आपदाओं से आपको, आपके भूभाग को, आपकी जमीन को, आपके जमीन के एक एक इंच के टुकड़े को उन सैनिकों ने बचाया है बाहरी लोगों से नुकसान होने में। तब जाकर के वो देश विकसित हुआ है, विकासशील हुआ है, वहां की आर्थिक स्थिति मजबूत है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। देश के सैनिक अपना पूरा जीवन काल, अपना जो जवानी का समय है, जिस वक्त उनके खेलने कूदने की उम्र होती है, उस वक्त वो अपने जीवन को देश के लिए न्यौछावर कर देते हैं और देश के अलग अलग बॉर्डरों पर तैनात हो जाते हैं। चाहे परिस्थिति कितने भी विषम हो, चाहे रेगिस्तान वाले इलाके हों, चाहे बर्फीले इलाके हों, चाहे पहाड़ी वाले इलाके हों, रहने के लिए जगह नहीं है, फिर भी वो तंबू लगा के रह रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, तब जाकर के वो अपने हक की मांग कर रहे हैं। और ये केवल आज जंतर मंतर पर भूतपूर्व सैनिकों के साथ नहीं हो रहा है, ये हो सकता है आने वाले समय में जो अभी करंट में सैनिक काम कर रहे हैं उनके लिए भी यही नियम लागू हो। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो ये आक्रोश केवल भूतपूर्व सैनिकों में नहीं है, उनके परिवार में भी है और जो अभी हाल फिलहाल में सैनिक जो ड्यूटी पर डिप्लॉयड हैं उनके अंदर भी मोरल डाउन होने की क्षमता बनती जा रही है। कहीं ना कहीं एक खिड़की खुल गई है, देयर इज ए विंडो उनका मोरल डाउन होने के लिए, और ये कहीं ना कहीं सरकार के फैसले पर निर्भर कर रहा है। इतना बड़ा जनसैलाब जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सरकार की जो नीतियां हैं वो विफल होती नजर आ रही हैं, जिससे कर्मचारी यूनियनों में एक रोष उत्पन्न हो रहा है और एक आंदोलन जैसी स्थिति बन रही है। अगर यही हालात बनते रहे तो दोस्तों देश को विकसित होने की जगह और नीचे आ जाएगा, क्योंकि सरकार के फैसले देश हित में नहीं जा पा रहे हैं, वो सैनिकों के हित में नहीं जा पा रहे हैं। अंत में दोस्तों मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि जंतर मंतर पर जो इतना बड़ा भूतपूर्व सैनिक बल इकट्ठा हुआ है, उनकी जो मांगे हैं 1 रैंक 1 पेंशन के तहत
और इक्वल मिलिट्री सर्विस पे की, क्या वो गलत हैं या सही हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एक एक सैनिक तक पहुंचाइए ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके और समझ सके कि आखिर मुद्दा क्या है जंतर मंतर का। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई जानकारी के साथ।